तो दोस्तों यहाँ पहले स्टार्ट कर लेते हैं मेरे पीसी स्पेक्स जो हैं वो क्या हैं, पीसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहले तो एक पीएसयू जिसे आप पावर सप्लाई कहते हैं, ये है थर्मल टेक की तरफ से 700 वाट की आरजीबी पावर सप्लाई है। इसका कलर मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पीछे बटन है, इसको कोई भी कलर में जो है वो एनिमेट कर सकता हूँ, मतलब कोई भी कलर इसका लगा सकते हैं। आरजीबी फुल है। तो ये एक मतलब कि मेरी एक सप्लाई है। उसके साथ मेरी दो एसएसडी लगी हुई हैं। एक क्रूशल की एसएसडी है जो कि 512 जीबी की है, और एक यहाँ सैमसंग की एसएसडी है जो कि 128 जीबी की है, जिसमें मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की है। और ये क्रूशियल जो कि मुझे काफ़ी अच्छा ब्रांड लगा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी ये एसएसडी लगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ मेरा मेन मदरबोर्ड आ जाता है। मदरबोर्ड इंटेल का है। अभी मुझे मॉडल छोडल नहीं पता, इतना मैं मतलब कि मॉडल के अंदर नहीं हूँ। और यहाँ दोस्तों ये जो रैम है, ये 16 जीबी की रैम लगी हुई है टोटल, और ये 16 जीबी की DDR3 की रैम है। और साथ ही साथ मेरा CPU लगा हुआ है जो कि i7 का 3rd जनरेशन है, 3770। और यहाँ दोस्तों साथ ही मैंने एक ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है जो कि 1060 है, 3 GB वाला वेरिएंट, जो कि तकरीबन 28,000 का मैंने लिया था। तब ये काफ़ी मेरे ख्याल पता नहीं महंगा था, पता नहीं सस्ता था, अब इसकी प्राइस पता नहीं क्या, लेकिन मैंने 28,000 का लिया था। इसका 6 GB वाला तब 38 का मिलता था। और साथ ही दोस्तों मैंने इसको अलहदा से माउंट किया हुआ है ज़रा खूबसूरती के लिए, क्योंकि यहाँ से मैंने अलहदा केबल लगा के PCI X जो 6 केबल होती है उसे लगा के मैंने यहाँ PCI 16 स्लॉट के अंदर इसको जो है लगाया हुआ है। और इसके साथ मैंने दो डिस्प्ले लगाए हुए हैं जो कि नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं। ये डुअल मॉनिटर्स हैं। ये दोस्तों बेसिकली डेल का एक मॉनिटर आता है जो कि 2K की तक की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ये जो 2K एक मॉनिटर है, और ये टोटल जो है 4K बन जाता है। टोटल मैं अपने आप को खुश करने के लिए कह रहा हूँ कि 4K बन जाता है। बेसिकली 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है 1440p से थोड़ा सा ऊपर इसकी जो है रेजोल्यूशन होती है। और इसके अंदर क्या होता है आपको कि 24 इंचज़ की स्पेस मिल जाती है। ये बेसिकली कहलाता तो 25 इंचज़ है, मार्केट के अंदर से 25 इंचज़ कहते हैं। ये बेसिकली होता है डिस्प्ले जो है 24 इंचज़ का होता है। ये डेल का मॉडल है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ये जो डिस्प्ले है मुझे एक पड़ा था तकरीबन 6,000 रुपये का। फैसलाबाद के अंदर यहाँ मार्केट है रेक्स सिटी, वहाँ से मैंने बाय किए थे ये सब। और ये दो डिस्प्ले हैं, एक ही मॉडल के मैंने दो डिस्प्ले लिए हुए हैं। तो यहाँ एक डिस्प्ले को मैंने वॉल माउंट किया हुआ है, एक वॉल ब्रैकेट मिलती है आपको LCDs के लिए, वो मैं आपको बैक से दिखा देता हूँ। वो एक मैंने माउंट किया, और एक को मैंने डेस्क के ऊपर रखा हुआ है। दोनों डिस्प्ले जो है एक मतलब कि कंप्यूटर के साथ मैंने अटैच किए हुए हैं। अभी मेरा यही था प्रोग्राम के आगे जो है 4 डिस्प्ले सेटअप तक इसे कन्वर्ट किया जाए। अब दोस्त ये पूछ रहे थे कि पीसी की बहुत बातें हो गई, भाई हमने स्पेसिफिकेशन बता दी, तो इसका माउंट करने का तरीका क्या था, ये मुकम्मल जो मतलब प्रोसेस है, बैकग्राउंड पे इसका क्या प्रोसेस था, मैंने कैसे क्रिएट किया ये सेटअप, कैसे मुझे इनोवेशन ऐसी मतलब नज़र आई इंटरनेट पे कि मैंने इसे यहाँ ला के टांग दिया, और भाई एंजॉय कर खुले माहौल, एंजॉय कर खुला माहौल। फिर तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर ना 2 किल हैं, उनके साथ मैंने इसे ना लटकाया हुआ है एक हिसाब से। तो इसका मैं पूरा आपको सेटअप दिखा देता हूँ। पहले मैं भाई को बुलाना चाहूँगा, शरी भाई इधर आए, इधर। तो इसको ज़रा उतार के आपको दिखाएंगे बैकग्राउंड से ये कैसा जो है आपको बैक की तरफ देखने को मिलता है। तो यहाँ इसकी केबल्स हैं, हमें ज़्यादा नहीं उतारना है, बस हल्का सा इसे इधर से ऊपर उठाएं ज़रा। हाँ, और आप देख सकते हैं अगर कैमरा मैन यहाँ फोकस कर पाए, इसको थोड़ा टर्न करें इस तरह, तो यहाँ पीछे सारी तारें हैं, इसकी पीछे की तरफ सब जो वायर्स हैं ये देखने को मिलती हैं। और ये ऊपर की तरफ अगर फोकस किया जाए ना, ये एक बेसिकली लकड़ी का फ्रेम है। ये दोस्तों एक लकड़ी का फ्रेम है जिसके अंदर तो मैंने 2 हुक्के लगा दिए हैं। ये हुक जो है आप आसानी के साथ ये लकड़ी के अंदर कस सकते हैं। और फ्रंट की तरफ आपको जो है एक लकड़ी का बोर्ड देखने को मिलता है जो कि आपको आसानी के साथ 400-500 का मिल जाता है। तो आप इससे किल के साथ आसानी से कोई भी पीसी जो है अपना वॉल माउंट पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे सुराख करवाए, उसके पहले मैं ये जो मतलब फट्टा सा लेके आया, और इसके अंदर मैंने सुराख कराए। इसका 200 रुपये मेरा खर्चा है, जो ये टोटल था मुझे 500 के अंदर मिला था। तो आप कहते हैं 700 के अंदर। और ये लकड़ियाँ जो बैकग्राउंड पे 2 लगाई हुई मैं फ्रेम को मजबूत करने के लिए, ये मेरी गाड़ी पड़ी हुई थी, उसको काट के मैंने ऊपर किल वगैरह लगा दिए। तो अभी इसके ऊपर मैं पेपर लगा रहा हूँ, मतलब कि जो पेपर होता है ना जो मोबाइल फ़ोन की बैक पे अक्सर आप लगाते हैं, तो इसके ऊपर रेड कलर का, ब्लैक कलर का, या मैट ब्लैक या वाइट का थोड़ा कंट्रास्ट बना के ना इसके ऊपर पेपर लगाऊंगा कि ये जो थोड़ा सा यूनिक लगे। तो ये मेरा खुद का डिज़ाइन था, आप कह सकते हैं। मैंने रोग का एक डिज़ाइन देखा था, रोग जो पीसी मतलब के बनाते हैं, और साथ ही उनके केस वगैरह भी आते हैं, उनका एक वॉल माउंट डिज़ाइन था जो कि 40,000 के राउंड अबाउट कॉस्ट पड़ रहा था। तो मुझे 40,000 इतना ज़्यादा भरना का शौक नहीं था एक केस के लिए। तो मैंने अपने शेर को पिंजरे से निकाल के यहाँ लगा दिया। तो यहाँ दोस्तों आगे बात करें, या एक छोटा सा USB आपको देखने को मिलती है, जो कि अक्सर आपको डेल के कंप्यूटर या फिर आप HP कंप्यूटर लेते हैं ना, उनकी सामने साइड पे आपको बिल्ट इन USB देखने को मिलती है। वो मॉड्यूल पूरा उतार के ना मैंने यहाँ इसके अंदर अटैच कर दिया था। और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर फिक्स्ड है ना, ये आप कह सकते हैं पेज होते हैं, काले पेज होते हैं जो कि लकड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं,
उनसे मैंने ये सारी चीज़ें फिक्स की हैं। और इसके अंदर कोई ना स्पेस देने के लिए नीचे वाशर्स वगैरह लगा दी कि ज़रा बोर्ड से उठ के रहें चीज़ें, बोर्ड ही ना सड़ जाए कहीं से। और यहाँ दोस्तों ये सेटअप इस तरह कंप्लीट हुआ। अभी जो वायर मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर तारें बहुत ज़्यादा होती हैं, हर एक चीज़ की PSU तारें जा रही हैं, यहाँ कीबोर्ड की तारें, माउस की तारें, मतलब बहुत तारें होती हैं अपनी PC के अंदर। उसको मैनेज करने के लिए मैंने क्या चीज़ अपनाई, क्योंकि यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा तारें हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया मैंने, कैसे उनको मतलब कि किया। तो पहले ना मैंने जब ये अपना कमरा डिज़ाइन करवाया था, मैंने अपना कमरा बनवाया था, इसके अंदर मैंने होल करवा लिया था एक। अगर आप देख पाएँ, यहाँ एक सुराख है जो कि बेसिकली एक पाइप है, जिसे आप ज़्यादातर छत के अंदर से जो पानी नीचे जाता है ना, गटर के अंदर जाता है पानी, वो चीज़ ज़्यादा पाइप इस्तेमाल होते हैं, 4 इंची का पाइप इसे कहते हैं। वो मैंने डलवा के बिल्कुल मैं टेबल के नीचे ले गया और वहाँ से उसका सुराख निकाला। मतलब कि यहाँ से मेरी सारी केबल्स जा रही हैं, सारी मैनेजमेंट यहाँ है, और यहाँ से केबल जाके ऊपर बिल्कुल PC तक आ रही हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप बन गया। मेरी जो केबल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो गई। और बाकी जो वायर्स है ना USB की, यहाँ से मैंने USB एक्सटेंडर लगाए। ये जो USB एक्सटेंड करने के लिए वायर्स होती हैं, ये लगाई मैंने। उससे ये हुआ कि यहाँ से जो जितनी भी USB हैं वो सारी नीचे गई, और यहाँ से मैं सब कुछ जो है अपना माउस कीबोर्ड जो है वो कंट्रोल कर पाया। और मैंने यहाँ ये जो मेरा चिप बोर्ड लगा हुआ है, बेसिकली अभी डेस्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। डेस्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो पहले तो यहाँ एसेसरीज़ के अंदर एक मेरे पास आ जाता है जो मेरा ख़राब हो गया है दोस्तों। ये एक ब्लडी की तरफ से हेडफोन आता है जो कि एक कान इसका काम करना छोड़ गया है। तो अक्सर लोगों की यही कंप्लेन थी, ब्लडी के जितने हेडफोन्स हैं सारे इस तरह के होते हैं कि उनका एक कान जो है चलना बंद हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ब्लडी के साथ, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ बेसिकली अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सोडो का है। ये बेसिकली हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ था, तो इसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो इसको मैंने ऑक्स केबल के साथ PC के अंदर लगा के इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ जो है मेरी एक मेन हब पड़ी हुई है जो कि कह लें लेडनियो की हब है। ये दोस्तों चार्जिंग हब होती है, इससे आप मल्टीपल चीज़ें एक ही टाइम में चार्ज कर पाते हैं। ये 7 एम्पेयर की हब होती है, उसके अंदर 5 स्लॉट्स होती हैं, मतलब कि 6 स्लॉट्स होती हैं, इसके अंदर 6 स्लॉट्स हैं। आप 2-3 चीज़ें आसानी से सारी से चार्ज कर सकते हैं। और ये एक डेकोरेशन पीस है, साथ में कुछ पेंसिल्स हैं। यहाँ मेरा एक माउंट है जो कि कैमरा माउंट है, और यहाँ एक कार्ड की जैकेट है। ये कुछ मेरे जो अनबॉक्सिंग नाइफ्स हैं ये कुछ देखने को मिलती हैं। और यहाँ एक मेन चीज़ जो कि मेरे माइक की पावर सप्लाई है, इसे फैंटम पावर सप्लाई कहा जाता है। ये जो माइक यूज़ करते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन, उन्हें पता होगा क्या चीज़ है। और ये जो चीज़ जो है, हे गूगल पिस्सी करा देती है। ये दोस्तों हमारी गूगल है, आपको पता होगा गूगल होम मिनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस। One way to be safe is to wear a mask in public, which helps slow the spread of coronavirus. ओके, थैंक यू गूगल। और दोस्तों यहाँ एक बेसिक सा कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि पिछले 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये कीबोर्ड काफ़ी पायदार है, जल्दी ख़राब नहीं होता, इस वजह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी होती, इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ जो है एक लेनोवो का बेसिक सा माउस है, मेरा गेमिंग माउस था, अभी इसके पीछे मैंने रखा होगा, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके। वो गेमिंग माउस मैंने यहाँ रखा हुआ है मतलब कि यहाँ वैसी LCD के पीछे लगा दिया कि वो लगा तो हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन उसके ना बटन काम करना छोड़ गए हैं। और एक मेरा पावर बैंक है जो कि डेली ड्राइवर है, ये मोरियो ब्रांड की तरफ से आता है, 20,000 mAh का। अक्सर मैं भी इसे टेबल पे रखता हूँ। और ये लेटेस्ट टेक्नो की तरफ से ईयरबड्स हमें गिफ्ट किए गए थे, वो भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो कुछ और एक्सेसरीज यहाँ पड़ी होती हैं, यहाँ तो खलारा पड़ा होता है, अभी मैंने साफ़ किया है कि थोड़ा सेटअप टूर देना है। और साथ में एक मेन चीज़ जो कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ मेरे पास एक माइक है। तो ये जो माइक है ना, ये बहुत ही कमाल का माइक है, लोग इसे तलाश कर रहे हैं आजकल इंटरनेट पे, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। ये BM800 है, ये यहाँ से इसकी सप्लाई ऑन होगी, 48 वाट के पावर लेता है, और ये आपको कमाल की साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये जो माइक है ना, ये आप कह सकते हैं सिंगिंग से लेके स्टूडियो तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कमाल की आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और ये माइक मैं इस्तेमाल करता हूँ गेमिंग के लिए, PUBG के लिए, जो भी वॉइस ओवर्स होते हैं और थोड़े से वॉइस ओवर करने होते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए, तो ये माइक उसके अंदर इस्तेमाल होता है। बाकी जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ BM1 वही इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ये मैंने स्टैंड इस वजह से लिया था, माइक का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो स्टैंड है इस वज़न को बर्दाश्त कर लेता है, जो दूसरा प्लास्टिक का होता है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अब मैं सोच रहा हूँ इसे शिफ्ट करने में कि इसे टेबल के साथ ही फिक्स कर दूँ। पहले तो मुझे ज़रूरत पड़ती थी इसे आगे पीछे लेके जाने में, लेकिन अब मैं इसे टेबल के साथ ही शिफ्ट कर दूँगा। दोस्तों बेसिकली ये जो 2 डिस्प्ले है ना, ये IPS LCD डिस्प्ले हैं, लेकिन मुझे व्यूइंग एंगल में काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था। मतलब कि आप जब यहाँ बैठे होते हैं ना, तो आपको अगर देखना है ना, आपको इस तरह करके टर्न करके पूरे गर्दन को राइट वाला डिस्प्ले देखना पड़ता है, जब आपने 2 डिस्प्ले दीवार के साथ लगाए होते हैं। लेकिन अगर एक आपके सामने हो और एक को आपको थोड़ा सा टर्न किया हो ना,
तो आपके लिए ये व्यू करने में, आपको व्यू लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपकी मल्टीटास्किंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, पहले ये भी जो है एक ब्रैकेट के साथ लगा हुआ था, ये भी वॉल माउंटेड था, लेकिन इसका मेरे पास हाइड्रोलिक स्टैंड पड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने इसका स्टैंड जो है वो दोबारा लगा लिया, इसको जो है दीवार से उतार लिया। ये दीवार के अंदर ही लगे हुए थे दोनों डिस्प्ले, लेकिन मैंने उतार लिया। उससे खूबसूरती तो ख़राब होगी, लेकिन जो मेरा ना मल्टीटास्किंग का जो काम है, जो मैं तेज़ काम करता हूँ या फिर मुझे ज़रा आसानी रहती है, वो ज़्यादा सही होगी। तो दोस्तों अब बात आती RGB लाइटिंग की। दोस्तों बेसिकली मैं RGB लाइटिंग नहीं इस्तेमाल करता हूँ। जो RGB लाइट्स आती है ना, वो पत्ते वाली, वो जो RGB लाइट्स होती हैं वो बहुत कमाल का रिजल्ट नहीं देती हैं, इस वजह से वो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मेरे पास अब सीलिंग लाइट्स होती हैं जो कि पट्टी के अंदर होती हैं, सीलिंग लाइट्स सीलिंग के अंदर लगती हैं, वो मैं लाइट्स बेसिकली इस्तेमाल करता हूँ। अभी नीचे जो ब्लू लाइट शो हो रही है, ये भी वही लगी हुई है, और ये बैक पे जो ग्रीन लाइट है वे भी वही। अगर मैं लाइटें बंद करता हूँ तो आपको कुछ शो होगा कि ये जो लाइट है इफेक्ट कैसा दे रही हैं, आपको कैसी क्वालिटी दे रही हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी आपको जो है डिसेंट क्वालिटी देती हैं, और इसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, मतलब कि ये RGB लाइट्स नहीं है, लेकिन आपको क्वालिटी वाइज आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दे देती हैं। तो इसका एक रीज़न था ये लाइट बाय करने का, वो ये था कि ये ब्राइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ अक्सर, और कैमरा के अंदर जब मैं सामने बैठा हूँ तो मैं अपने आप को गोरा रखना होता है और बैकग्राउंड को भी ज़रा अच्छा करना होता है। तो वहाँ उस सिचुएशन में वो जो हल्की लाइट है ना, जो ज़्यादा ब्राइट नहीं है, वो सही से शो नहीं हो पाती, सही से विजिबल नहीं हो पाती, वो यहाँ तक ये दीवार के अंदर ही रहती है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैंने ये ब्राइट लाइट्स ली हैं। तो अभी मेरा इरादा है कि इसको 2-3 कलर्स में करूं, मतलब कि हर एक कलर की एक लाइट लगा दूं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसका भी जो सेटअप है इसी तरह सेम ही है कि इसकी लाइट यहाँ से टोटल आ रही है, और ये लाइट का जो मुकम्मल सेटअप है नीचे जा रहा है, टोटल स्विच नीचे जा रहा है, और नीचे जाके वहाँ जो है मुकम्मल सेटअप है। बेसिकली यहाँ मैंने एक शू भी लगाया हुआ है जिसके अंदर दोनों लाइट्स जो है मैनेज हो रही है, मतलब कि दोनों लाइट चल रही हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मेरी तरफ से डेस्क टूर, सेटअप टूर। ये एक छोटा सा सेटअप है जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके मैंने नहीं बनाया, बस अपने कुछ इनोवेशन से, कुछ आइडियाज़ से मैंने क्रिएट किया, और मैंने ये सब कुछ हैंडमेड है, मैंने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया। कोई मतलब कि मैकेनिक नहीं लेके आया था जो कि मुझे क्रिएट करके दिए गई है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि कारपेंटर की करने वाले थी, जैसे कि सुराख करने वाले थे, ये चीज़ें थी, वो मैंने उससे जाके बाहर करवाई। बाकी जो है मैंने यहाँ स्टूडियो के अंदर ही सब कुछ किया, और ये चीज़ें जो सेटअप बनाया है, तो खूबसूरत भी लगता है और मेरा काम भी हो रहा है, और जो कंप्यूटर है, जो PC है, वो हीटअप भी नहीं होता, जो कि मेन इशू मुझे देखने को मिल रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों मुझे बताइएगा आपको सेटअप कैसा लगा कमेंट्स के अंदर। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।